गुप्त मार्ग के भीतर घुसते ही अर्जुन, प्रिया और समीर को घना अंधकार महसूस हुआ। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, मानो यह सुरंग सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। रिया ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। यह एक लंबी पतली सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र खुदे हुए थे। उन चित्रों में घुड़सवार योद्धा, विशाल किले और एक भव्य महल दिखाया गया था। अर्जुन ध्यान से उन चित्रों को देखने लगा। यह अवंतिकापुर का इतिहास है, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब यह जगह सच में कभी अस्तित्व में थी। समीर ने दीवार पर बने एक प्रतीक की ओर इशारा किया। यह क्या है? यह किसी मंत्र की तरह दिख रहा है। अर्जुन ने उस प्रतीक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, पूरे मार्ग में एक जोरदार झटके के साथ दरवाजे बंद होने लगे। दीवारों से एक ठंडी हवा निकलने लगी और तभी एक अस्पष्ट छाया प्रकट हुई। वह एक स्त्री की परछाई थी, जिसका चेहरा धुंधला था लेकिन आंखें चमक रही थीं। वह हवा में तैर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह यह कौन है? प्रिया ने घबराकर कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए, समीर ने जल्दी से कहा। लेकिन अर्जुन ने परछाई की ओर ध्यान से देखा। अचानक उस आत्मा ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सदियों से बंद हो। अवंतिकापुर, श्राप मुक्त करो। अर्जुन ने आंखें चौड़ी कर ली। श्राप? यह वही श्राप है जिसके बारे में ग्रंथ में लिखा था। तभी आत्मा अचानक भयंकर चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और सुरंग के अंत में एक दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक प्राचीन सिंहासन रखा था। सिंहासन पर धूल जमी हुई थी और उसके सामने जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। रिया ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पढ़ने लगी। जो इस राज्य के रहस्य को खोलेगा, उसे भी वही कीमत चुकानी होगी जो इसके अंतिम राजा ने चुकाई थी। समीर ने डरकर अर्जुन की ओर देखा। इसका क्या मतलब हुआ? अर्जुन ने कहा, इसका मतलब यह है कि अवंतिकापुर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह श्राप अभी भी जीवित है। और शायद हमें इस श्राप को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। अचानक दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया और एक भारी सांस लेने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। अर्जुन, रिया और समीर ने डरकर पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ी थी एक और आत्मा, जो अब पूरी तरह उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। अगले एपिसोड में आत्मा की सच्चाई और अवंतिकापुर के विनाश का रहस्य।